हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय साईं राम। आज गुरुवार है और साईं महाराज का दिन है, साईं बाबा का। तो आज मैं आपको ये जो मेरा हेल्थ संबंधी जो आपको मैं अपना दिन भर का रूटीन बता रहा हूँ कि कैसे मैंने अपना वज़न कम किया और मैं दिन भर क्या क्या खा रहा हूँ और कितनी कैलोरी मेरे शरीर में जा रही है। तो ये उस जानकारी का ये मेरा 6वां वीडियो है। इसमें मैं आपको आज अपने डिनर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो आज मैं आपको गुरुवार होने की वजह से साईं बाबा का एक भजन भी सुनाऊंगा। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको शाम के डिनर के बारे में जानकारी दूं, मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें बिल्कुल दूरी बनाए के रखनी है, उसको अपने खान पान में बिल्कुल शामिल नहीं करना है। जैसे रिफाइंड का ऑयल बिल्कुल हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, उससे बिल्कुल दूर रहें। हम लोग जो हैं ये इंजन ब्रांड सरसों का तेल होता है, इसी से हम लोग खाना वाना बनाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता है, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, जमता नहीं है। और इसके अलावा हमें मैदा से बिल्कुल दूर रहना है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। सफ़ेद शक्कर, उससे भी बिल्कुल दूर रहना है। सफ़ेद नमक से बिल्कुल दूर रहना है। आप सेंधा नमक या काला नमक का इस्तेमाल कीजिए। और सफ़ेद चावल भी, इससे भी बिल्कुल दूर रहना है। आप बिल्कुल ब्राउन राइस का यूज कीजिए। अरहर की दाल बिल्कुल नहीं खानी है, बाकी सब दालें खाइए। आप मूंग दाल खाइए और मसूर खाइए और उड़द खाइए, मोठ भी खाइए। और दूध और शक्कर से जो बनने वाली चाय होती है वो बिल्कुल नहीं लेनी है। ग्रीन टी लीजिए, उसमें शहद डालिए या गुड़ डालिए। और इसके अलावा आप अमचूर पाउडर, वो भी हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होता है, बिल्कुल उससे भी दूर रहिए। तो आज जो मेरा डिनर है वो उसकी जो कैलोरी वैल्यू है वो कुल 350 कैलोरी है। और इसके अंदर भी मैं शाम को, रात को जो डिनर होता है मेरा, वो 7 से 8 बजे के बीच में मैं इसको ले लेता हूँ। और इसमें एक चपाती होती है वो जो कि मल्टीग्रेन आटे से बनी होती है। और वो मैंने बता दिया था मल्टीग्रेन आटे में क्या क्या मिलाते हैं और कैसे बनाते हैं। और इसमें एक कोई ग्रीन वेजिटेबल होती है, एक दाल होती है। रात को जो है डिनर में दही नहीं होता है। और 200 ग्राम मेरा कचूमर सलाद होता है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये मेरा कचूमर सलाद है। तो रात को जो मेरा कचूमर सलाद होता है उसके अंदर मैं नींबू और नमक और ये सब काली मिर्ची, जीरा पाउडर वगैरह बिल्कुल नहीं डालता हूँ। मैं दिन में जब कचूमर सलाद बनाता हूँ तो उसी वक्त 200 ग्राम अलग से निकाल के फ्रिज में डाल देता हूँ और डिनर के 1.5-2 घंटे पहले उसको बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि इसमें बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर फ्रेश बना सकें आप तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आज मेरा जो डिनर है उसमें मैंने शामिल किया है सब्जी के रूप में लौकी, कुम्हड़ा और बड़ी की सब्जी। तो दोस्तों, बड़ी जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो गोल 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 होती है, थोड़ा बड़ी होती है, वो बड़े साइज की होती है। और आजकल ये एक और तरह की बड़ी निकली है जो कि नमकीन सेव होता है, वो बिल्कुल छोटी छोटी होती है। तो ये पूरे सब्जी में अच्छी से फैल जाती है और टेस्ट मेकर है। आजकल क्या होता है कि लौकी और कुम्हड़े के नाम से जो बच्चे हैं हमारे, वो चिढ़ते हैं, उनको पसंद नहीं है इसका स्वाद। तो ये स्वाद को इम्प्रूव कर देती है। और लौकी और कुम्हड़े की जो पौष्टिक जो वैल्यू है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो आपको पूरी मिल जाती है। तो सबसे पहले आज मैं आपको बता रहा हूँ लौकी के बारे में कि ये हमारे लिए कितनी पौष्टिक महत्व रखती है लौकी। तो लौकी जो है, इसे कई लोग घिया भी कहते हैं और इंग्लिश में से बॉटल गॉर्ड भी कहते हैं, बॉटल गॉर्ड। लौकी एक ऐसी सब्जी है जिसमें कई लोग खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप इसके गुणों और खूबियों के बारे में जान जाएंगे तो आप इसे अपने भोजन में अवश्य शामिल कर लेंगे। जितनी भी प्रकार की सब्जियां होती हैं उनमें वजन कम करने में सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका जो निभाती है वो लौकी है। आप लौकी का जूस भी पी सकते हैं और वज़न कम करना चाहते हैं तो उसे बॉईल करके थोड़ा सा ऊपर से आप काला नमक छिड़क लें और वैसे ही खा लें, तो ये बहुत तेज़ी से आपका वज़न गिरा देगी। इसका जूस पी लेंगे तो भी आपका तेज़ी से वज़न गिरेगा। और नेचुरल ग्लो लाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
लौकी की, क्योंकि इसमें जो नेचुरल पानी होता है, अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो प्राकृतिक रूप से आपके चेहरे में निखार आ जाएगी, चमक आ जाएगी। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और इसको कई लोग फेस पैक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसको काट के भी इसके जो स्लाइस होते हैं वो आप चेहरे पर, आंखों पर लगाएं तो आंखों को शीतलता मिलती है और चेहरे में चमक आती है। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत कारगर है। ये आपके शुगर के लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है लौकी। लौकी में कई ऐसे तत्व होते हैं जो कब्ज और गैस की समस्या से हमें राहत दिलाते हैं और पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। विटामिन ई, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक का ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है लौकी, और ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल को ये कम करती है, जिससे हमारा हार्ट जो है बहुत हद तक सुरक्षित रहता है। इसके बाद मैं बताऊंगा जो हम इसमें मिला रहे हैं हमारी सब्जी में, वो है कुम्हड़ा। इसे कद्दू भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे पम्पकिन भी कहा जाता है। हम लोग इसके छिलकों को भी नहीं फेंकते, इसकी छिलके की भी सब्जी बनाते हैं। तो कद्दू का हलवा जो है बहुत फेमस है, लेकिन इसकी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। इसकी खूबियां जान जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। कद्दू में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये वेट लॉस में बहुत कारगर माना गया है और इसकी तासीर ठंडी होती है। गर्मियों के मौसम में ये बहुत सर्वोत्तम आहार है, आपके शरीर को इससे ठंडक पहुंचेगी। और लेकिन अगर आप ठंड के मौसम में इसे खाते हैं तो इसमें थोड़ा सा अदरक, लहसुन और गरम मसाले आप डाल दें तो कोई ठंड से होने वाले नुकसान से भी आप बच जाएंगे। सर्दी जुकाम आपको नहीं पकड़ेगा। और खून की कमी को दूर करने में कद्दू की बहुत अहम भूमिका है। एचबी का लेवल बढ़ाता है और अगर आपके शरीर में मिनरल्स की कमी है तो कद्दू खाने से वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। ये हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये खून की कमी को दूर करती है, साथ ही खून को पतला रखने में भी सहायक है। और अगर ऑलरेडी आपका खून पतला है तो और ज़्यादा पतला नहीं करेगी, लेकिन खून अगर आपका गाढ़ा है तो उसे ये जरूर पतला कर जाएगी, जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी आ जाती है। और ब्लड का सर्कुलेशन आपका अगर ब्लड पतला रहता है तो बहुत अच्छा होता है। ये शरीर के इंसुलिन लेवल बढ़ाने में कद्दू का बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है। ये डायबिटिक के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है और ख़ास तौर से जो टाइप 2 के डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें कद्दू का सेवन जरूर करना चाहिए। और आपको बताते चलें कि इसमें कॉपर, फास्फोरस, विटामिन B1, B2, B6, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये एंटी कैंसरस भी होता है और प्रोस्टेट और कोलोन के कैंसर्स को रोकने में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भूमिका अदा करता है कद्दू। ये हमारे स्किन यानी त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। इसमें ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स में पाए जाते हैं जो अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं वो हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उनसे ये आपको मदद करता है, उनके दुष्प्रभाव से आपको बचाता है। और चेहरे पर जो फेस पैक लगाया जाता है चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए, वो भी इससे बनता है। कद्दू से दूध वगैरह डाल के या बेसन डाल के या मसूर की दाल मिला के, तो बहुत सारे ब्यूटिशियंस लोग भी इसका चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए कद्दू का इस्तेमाल करते हैं, लौकी का भी इस्तेमाल करते हैं। और कद्दू में पोटेशियम होता है और पोटेशियम जो है सोडियम के प्रभाव को कम करता है, इससे हाई ब्लड प्रेशर में आपका ये कम करता है। तो एचबी के हाई ब्लड प्रेशर वाले जो भी पेशेंट्स होंगे वो कद्दू का सेवन करेंगे तो उन्हें हाई ब्लड प्रेशर से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। और पोटेशियम जो है एक ऐसी चीज़ है जो हड्डियों को भी मजबूती दिलाती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप हफ्ते में 2-3 बार कद्दू की सब्जी खाइए या कद्दू का आप रायता बनाकर खाइए, जिससे कि आपके बालों की झड़ने की समस्या जो है उसमें आपको निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि इसमें विटामिन ए जो है काफ़ी मात्रा में होती है। विटामिन ए जो है सिर की त्वचा को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है।
इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम नए बालों को उगने में मदद करता है। तो अगर आपको बालों से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप कद्दू का सेवन जरूर करें। इसके अलावा आज मैं जो अपने जो दाल है मेरी, उसमें मैंने मसूर साबुत की दाल बनाई है। तो आपको बताते चले कि इसकी खूबियाँ, आकार में छोटी मसूर दाल पोषक तत्वों का बहुत अच्छा स्रोत है। मूंग के बाद मसूर की दाल बहुत पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। इसमें घुलनशील और अघुलनशील यानी कि सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर, दोनों तरह के फाइबर उसमें होते हैं। और मसूर में विटामिन ए, के, सी, बी और फोलेट जैसे पोषक तत्वों की भरमार होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, कॉपर और सेलेनियम जैसे ढेर सारे मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं मसूर में। मसूर दाल को पकाना बेहद आसान है। दूसरी दालों की तुलना में इसे लंबे समय तक भिगोने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 आध घंटा भी पकाने से पहले आप इसे भिगो लें तो ये बहुत जल्दी गल जाती है। और मसूर दाल में फोलेट और मैग्नीशियम होता है जो हमारे हृदय के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और फाइबर अधिक होने की वजह से ये पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई जो है बहुत कम होता है, जिससे ये शुगर के लेवल को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। त्वचा को चमकदार और लचीना बनाने के लिए मसूर दाल की बहुत अहम भूमिका होती है। और फेस पैक मसूर दाल से बनाए जाते हैं। ब्यूटिशियन लोग आपके चेहरे में चमक लाने के लिए मसूर दाल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। लाल जो होती है, ये दाल एक साबुत होती है और इसकी बिना छिलके वाली लाल दाल भी होती है, वो फेस पैक बनाने में उसका इस्तेमाल होता है। और आप चाहें तो मूंग मसूर की दाल, धुली हुई दाल मिला के भी दाल आप बना सकते हैं। वजन घटाने के लिए मसूर दाल एक आदर्श भोजन है क्योंकि इसमें फैट बहुत कम होता है और फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर रिच जो फूड जो होते हैं वो अगर आप खाते हैं तो आपकी भूख जो है लंबे समय तक शांत हो जाती है। और भूख अगर आपको लंबे समय तक शांत हो जाए तो इससे आपका वजन जो है तेजी से गिरता है, बार बार खाने की इच्छा आपकी नहीं होती है। फोलेट और फाइबर होने के कारण ये एंटी कैंसरस भी होती है। इंटेस्टाइन, ब्रेस्ट और लंग्स के कैंसर को रोकने में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भूमिका रहती है मसूर दाल की। ये आयरन, कॉपर और विटामिन B6 का उत्कृष्ट सोर्स है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में ये बहुत उसकी अहम भूमिका है। इसके सेवन से सूजन भी ठीक होती है और सूजन से जो संबंधी अगर कोई बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाती हैं अगर आप लगातार मसूर दाल का सेवन करते हैं। आँखों और दांतों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है। आँखों में रोशनी तेज करती है और दांतों को भी मजबूती मिलती है अगर आप मसूर दाल का लगातार सेवन करते रहते हैं। तो और ये बड़ी के बारे में बताया आपको मैंने। ये बड़ी जो है मूंग दाल से बनी हुई बड़ी है, तो ये हम इसमें मिलाई हुई है इसके अंदर में। तो ये मेरा आपको मैंने बता दिया रात का डिनर के बारे में। तो कुल मिलाकर आपको मैं बता दूं कि सवेरे से लेकर रात तक का जो है ये मेरा 6वां वीडियो है। तो मैं सवेरे उठ के पहले 4 गिलास कुनकुना पानी पीता हूँ। उसके बाद मैं 1 कप ग्रीन टी लेता हूँ 8 चीज़ों को मिलाकर। उसमें से मुझे 25 कैलोरी मिलती है। और उसके अलावा मैं ग्रीन टी के साथ में ब्राउन ब्रेड या होल ग्रेन आटे से बनी हुई ब्रेड, उसके दो स्लाइस लेता हूँ थोड़ा सा सेक के, बिना बटर के। उसमें मुझे 100 कैलोरी मिलती है। उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ और 1 घंटे तक मैं वर्कआउट करता हूँ और योगा करता हूँ। उसके बाद में मैं 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में मैं ड्राई फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट लेता हूँ जो कि टोटल 100 ग्राम मात्रा में होते हैं। 7 या 8 ड्राई फ्रूट होते हैं, कुछ भिगो के लेता हूँ, कुछ सूखे ड्राई फ्रूट होते हैं। उसमें मुझे 250 कैलोरी मिलती है। इसके बाद में मैं 400 ग्राम फ्रूट्स का सलाद जो होता है वो एक ब्रेकफास्ट के रूप में लेता हूँ। वो करीब मैं 10:30 बजे 11 बजे के आसपास लेता हूँ। उसमें मुझे 200 कैलोरी मिलती है फ्रूट से।
उसके बाद मैं 1 से 1:30 बजे के बाद में मैं अपना लंच लेता हूँ, जिसमें कि 2 चपाती होती है, एक ग्रीन वेजिटेबल होती है, एक दाल होती है और दही का मठा होता है 200 ग्राम जो उसकी मात्रा होती है, और 300 ग्राम कचूमर सलाद होता है। इस तरह से मुझे उसमें टोटल 550 कैलोरी मिलती है। उसके बाद में जो मेरा रात का डिनर होता है वो किसी शाम की चाय होती है मेरी, ग्रीन शाम की चाय 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, तो उसमें मैं वही ग्रीन टी 1 कप लेता हूँ, जिसमें मुझे 25 कैलोरी मिलती है। और स्नैक्स के रूप में मैं कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स लेता हूँ। कल मैंने बताया था आपको कि मैं मुर्रा और फूटा चना और थोड़ी सी फली मिलाकर घर में बना हुआ हमारा भेल रहता है, जिसमें कि मुझे 75 कैलोरी मिलती है। अगर आप उसके अलावा कोई ऐसा भी कोई भी स्नैक ले लें जो कि 100 कैलोरी के अंदर उसकी वैल्यू हो, तो आप ले सकते हैं। तो वो इसके बाद फिर मेरा ये डिनर होता है। तो ये मेरा डिनर आ भी गया है, तो आपको दिखाते चलूँ मैं मेरा डिनर। तो मेरे डिनर की जो वैल्यू है वो है 350 कैलोरी। इसके अंदर में एक चपाती है, एक कटोरी जो है वो ग्रीन वेजिटेबल है, और एक कटोरी दाल है, और करीब 200 ग्राम इसमें कचूमर सलाद है। तो इस तरह से दिन भर में मैं 1575 कैलोरी, इसको मोटा मोटा समझ लीजिए 1600 कैलोरी लेता हूँ। तो 2100 कैलोरी तक हमारा शरीर जो है बर्न कर सकता है। लेकिन क्योंकि मुझे अपना वजन कम करना है, मैं 102 किलो तक हो गया था, अभी मैं 87 से 88 के बीच में हूँ, मुझे अभी 80 किलो तक पहुँचना है, तो मुझे अपना वजन गिराना है। तो इसलिए जितनी मेरी कैलोरी मैं बर्न करता हूँ उससे मुझे कम कैलोरी लेनी है। और मेरा पेट भी, मुझे भूख नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं भूखा रहता हूँ, भूख भी मेरी शांत हो जाती है ये लो कैलोरी फूड से, और मेरा वजन भी इससे घट रहा है। तो ये है मेरा रात का डिनर। ये देखिए ब्राउन ब्रेड से बनी हुई, क्या कहना चाहिए, मल्टीग्रेन आटे से बनी हुई ये मेरी रोटी है। और ये मैंने आपको बताया था कि लौकी, कुमड़ा यानी कद्दू और मूंग बड़ी से बनी हुई ये मेरी सब्जी 1 कटोरी है। और ये मसूर साबुत की दाल है 1 कटोरी। और ये है मेरा कचूमर सलाद। तो इसके पहले कि मैं अपना ये भोजन शुरू करूं, आज क्योंकि गुरुवार का दिन है, मैंने वादा किया था कि आपको साईं बाबा का एक भजन सुनाता हूं। जमाने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लब पे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। ओ मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा, जुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे। सुने फरियाद सबकी तुझे है याद सबकी, बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लौटा। अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा, तेरी रहमत का किस्सा बयां इकबाल करे क्या। 2 दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन, सब फूल काटे तू सबका माली। ओ शिरडी वाले
साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। तो दोस्तों, मैं अपना ये डिनर शुरू कर रहा हूँ, आप सब लोगों को भी मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, और मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मुझे नसीब हुआ मेरा खाना। अपनी धर्मपत्नी उषा का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो उतना बढ़िया खाना मुझे बनाकर देती है, जिसकी वजह से मैं इतना हेल्दी हूँ। और ये देखिए मेरा पहला कौर मैंने डाला अपने मुंह में। वाह, क्या स्वाद है। तो साथ में मैंने कचूमर सलाद, वाह क्या बढ़िया। तो अक्सर मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी दाल होती है बड़ी कटोरी में लेके कचूमर सलाद भी उसी में मिला देता हूँ, मिक्स करके खा लेता हूँ। एक रोटी के बाद में फिर जो कुछ भी बचा वो भी मिक्स कर लेता हूँ। खिचड़ी के समान धीरे धीरे खा लिए। और फिर आपको मैं बता दूं कि एक रोटी खाने में आपको आधा घंटा लगाना है, 44 बार चबाना है, और छोटे छोटे कौर आपको लेने हैं ताकि सलाइवा जो है घुल के आपके अंदर चले जाए। दोस्तों, मैं एक और चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ कि आजकल जो है हिंदुस्तान के, मैं समझता हूँ कि 70% लोग जो हैं अल्कोहल का सेवन करते हैं। तो वैसे तो अल्कोहल का सेवन जो है नहीं करना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी वो आजकल अल्कोहल का सेवन, ड्रिंक, विस्की, रम, ये सब चीज़ें कॉमन हो गई हैं, बियर भी लेते हैं लोग। तो अब ये होता है कि भी ये जो लोग हैं जो अल्कोहलिक हैं, जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा करता रहा और अभी भी लेता हूँ कभी कभार, लेकिन बहुत लिमिट में लेता हूँ ताकि मेरे स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़े। तो ऐसे लोग जो अल्कोहलिक हैं वो अपना वेट लॉस मैनेजमेंट कैसे करें? होता यह है कि पार्टियां जो होती हैं या अल्कोहल का सेवन जो होता है वो रात को होता है, और रात में क्या होता है कि हम बहुत सारा स्नैक्स साथ में ले लेते हैं, नॉन वेज भी ले लेते हैं। और आप एक जानिए कि भी एक जो पैग होता है हमारा बनाते हैं 50 या 60 ml का, वो अपने आप में मैं समझता हूँ कि 100 कैलोरी उसके अंदर उससे ज़्यादा होती है। फिर दुनिया भर के स्नैक्स खा लेते हैं तो 400-500 कैलोरी उसके अंदर भी मिल गई। मान लें 2 पैग आपने ली तो 200 कैलोरी वो हो गई। फिर आपका 400-500 कैलोरी का आपका स्नैक्स हो गया साथ में। फिर आपने 400-500 कैलोरी का आपने डिनर भी ले लिया। तो बताइए कि कितना ज़्यादा कैलोरी आपके शरीर में चले गया, तो वजन आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए भी एक तरीका है कि भाई आपका शौक भी पूरा हो जाए और आपका वजन भी कैसे कम रहे, उससे कैसे लो कैलोरी कौन कौन से स्नैक्स हैं, वो क्या हैं, तो वो भी कल मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्नैक्स लो कैलोरी होते हैं जो उसमें शामिल करें ताकि आपका वजन भी घटे और आपका शौक भी पूरा हो जाए। तो दोस्तों, फिर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज मैंने काफ़ी आपका समय ले लिया, लेकिन मुझे आप सब लोगों का लगातार प्यार मिल रहा है, ये इससे मेरा काफ़ी उत्साहवर्धन हो रहा है और मुझे जोश पैदा हो रहा है कि मैं और अच्छे अच्छे हेल्थ टिप्स आप लोगों के लिए लेके आऊँ। आप लगातार मेरे जो भी वीडियोस होते हैं उनको लाइक कीजिए, आप उनको शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कीजिए। मेरा लिंक जैसे आप तक पहुंचता है तो उसे नीचे में जो हमारे ब्लू पट्टी होती है वहाँ से क्लिक करके खोलें तो मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, और उसमें नीचे की ओर देखेंगे राइट साइड में लाल अक्षर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे दबा दीजिए। सब्सक्राइब हो गया, एक ही बार दबाना है, बार बार नहीं दबाना है, नहीं तो फिर अनसब्सक्राइब भी हो जाएगा। और उसके बगल में होता है आपका बेल आइकॉन, उसे अगर आप दबा देंगे तो सबसे पहले आप तक मेरा ये वीडियो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, कल फिर मैं मिलता हूँ रात को। रात के डिनर में वो जो मैंने जानकारी बताई थी कि जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उन्हें कैसा फूड लेना चाहिए रात के वक्त में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।